मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। लगातार हम आपको मेवात से जुड़ी हर समस्याओं से रूबरू करा रहे हैं और लगातार जनहित के मुद्दे आप देखते रहे हैं DTV न्यूज़ चैनल के माध्यम से। लेकिन आज हम मौजूद हैं पुनाहाना विधानसभा क्षेत्र से, जो विधायक जी हैं इलियास मंत्री जी, उसके साहिबजादे हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जावेद हुसैन। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि विपक्ष में रहते हुए जिस तरीके से इन लोगों ने आवाज़ बुलंद की है और जिस तरीके से जनता के हित के लिए विधानसभा सत्र में इन लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, उन पर सरकार कितना खरा उतरी है और कितना विपक्ष में रहते हुए इन लोगों ने काम किए हैं, सब कुछ जानेंगे सिलसिलेवार। और कुछ अफवाहें भी चल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उन पर भी बातचीत करेंगे। सर पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। सर सबसे पहला सवाल, विपक्ष में रहते हुए सियासत को आगे ले जाना, जनता के हित के लिए लड़ना और जनता का विकास कराना कितना मुश्किल होता है और कितना कुछ कर पाए हैं आप एक साल के कार्यकाल में? देखिए, जहाँ तक पक्ष और विपक्ष की बात है, नेता का काम है जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाना। फर्क इतना होता है कि जब कोई भी लीडर ओपोजिशन में होता है तो वो अपनी कलम से ना करके वो दूसरों को बाध्य कर सकते हैं, दूसरों को मजबूर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन जब खुद पावर में होते हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, तो वो उनके रिगार्डिंग चाहे वो ऑर्डिनेंसेस की बात हो, चाहे वो लॉ की बात हो, तो उसको खुद कर सकते हैं। हाँ, बात ये है कि काम दोनों का बराबर है, पक्ष भी इतना ही काम करता है और विपक्ष भी इतना ही काम करता है। और जहाँ तक हमारी बात है, तो हम लोग तो पहले से ही ज़मीनी धरातल से उठकर आए हैं और आम आदमी की लड़ाई पहले से लड़ते रहे हैं। और आज भी जितने हमारे मुद्दे हैं मेवात के, उनको हम जिस मंच पे ज़रूरत होती है वहाँ पर उठाते भी हैं और आगे उठाते रहेंगे। सर जिस तरीके से देख रहे हैं, मेवात की जनता अभी भी विकास की धारा से दूर है, लेकिन विपक्ष के तीनों विधायक हमारे यहाँ से गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार का इस पर कोई जोर नहीं है। तो सरकार कितनी जिम्मेवार है इसके लिए, क्योंकि मेवात हमेशा से डेवलपमेंट के क्षेत्र में पीछे रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, जहाँ तक मेवात के पिछड़ेपन की बात है, तो ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 70 सालों से हम लोग इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं, चाहे विधायकों की बात हो, चाहे आम आदमी की बात हो। हम मेवात के विभिन्न मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते रहे हैं। और ये भी एक हकीकत है कि हम लोग NCR में आते हैं और NCR में आने के बावजूद हम लोग आज विकास की दृष्टि से सबसे पिछड़े हुए पायदान पर खड़े हुए हैं। मेवात का नंबर अभी हाल में 2018 में एक सर्वे कराया गया था नीति आयोग के द्वारा, उसमें लास्ट पायदान पर हम खड़े थे। तो अब ये है कि इसका समाधान क्या है। तो इसका समाधान, जहाँ तक बात है, संघर्ष ही इसका समाधान है। हम लोगों को हार नहीं माननी है। गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जितना जिससे हो सके हम लोग इकट्ठे होकर इसके लिए संघर्ष करें। सर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कोरोना जैसी संक्रमित महामारी से जनता जूझ रही है, वो भी कहीं ना कहीं एक बाधा बनी है विकास के मामले में, लेकिन अब बाद में सरकार ने उसको एक मुद्दा बना लिया है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना वायरस के रिगार्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इसको अंडर एस्टिमेट किया है। जी जी। और जितनी ज्यादती जनता के साथ की गई है, इन ज्यादतियों की जरूरत नहीं थी। आज आप देख रहे हैं, मैंने आज देखा तो आज की डेट में 89,000 केसेस नए रिपोर्ट हुए हैं। तो इतनी पाबंदियां, अब 6 महीने से सारा देश बंद पड़ा हुआ है। आम आदमी, मजदूर, गरीब आदमी, हर आदमी अपने एक रुपये के लिए तरस रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है। तो अननेसेसरी था सारा का सारा। तो मैं तो सरकार से भी यही अपील करूंगा कि सोशल बहुत हो गया, अब समाधान की तरफ आया जाए। अब सरकार जिस तरीके से नीट और JEE के एग्जाम कराने वाली है, और अभी आपने देखा मंत्री जो कैबिनेट के थे, खुद मुख्यमंत्री इस कोरोना की चपेट में आ गए। ऐसे में 25 लाख जो बच्चे एक साथ एग्जाम देंगे सर, तो वो इस बीमारी से कैसे बच पाएंगे? देखिए, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, तो उसमें जो था जनहित को देखते हुए बात खाली कोरोना वायरस की नहीं है जी। इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो इसके इफेक्ट्स समाज के ऊपर पड़ रहे हैं, वो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, दूर दराज के इलाकों में जाकर एग्ज़ाम देने की बात हो। अदरवाइज़ मैं भी अभी भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं जी सर। मैं भी मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ। तो
एक स्टूडेंट होने के नाते मैं इसको अच्छी तरह समझता हूँ। कोई स्टूडेंट नहीं चाहता कि हमारा साल खराब हो, लेकिन हालात जो हैं उनको लोगों के लिए अनुकूल बनाया जाए। जब तक स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ नहीं आप प्रोवाइड कराएंगे, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, उनके ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, उनके खाने पीने के रिगार्डिंग, उनके बैठने के रिगार्डिंग, तो कैसे इस हालात में एग्ज़ाम करा सकते हैं? सर, प्रशासन भी पूरे तरीके से अपने काम को ईमानदारी से नहीं निभा रहा है। अभी मंत्री साहब से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि पावर की सरकार के खुद 3 मंत्री, जो 3 विधायक थे, वो होम मिनिस्टर से गुहार लगा रहे थे कि एक लड़की को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन उसको भी नहीं सुना गया। प्रशासन का रवैया आप देख रहे हैं जिले में, मेवात जिले में किस तरीके के तानाशाही का माहौल है, गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेवात की बात है, हमारे 3 विधायकों की बात है, मैं उनका आभारी हूँ। और एक अरसे के बाद में मैंने ये देखा है कि मेवात के 3 विधायक एक जगह बैठ सकते हैं और मेवात के मुद्दों पर बात कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात है। और दूसरा, जहाँ तक उनकी लड़ाई की बात है, तो मैंने कुछ पॉलिसीज़ भी बनाई हैं मेवात के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, और उनको हम लोग हमारे डेलीगेशन एडवोकेट्स का, और उसमें दूसरे जो इंटेलेक्चुअल्स होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, हम उनको भी शामिल करेंगे। और हम उन विधायकों को एक रूपरेखा तैयार करके देंगे ताकि उनके लिए हमारे बातों को, हमारे मुद्दों को विधानसभा में उठाना आसान हो जाए। तो आने वाले 6 महीने में, ऐसे 1 साल में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि जो आम जनता की समस्याएं हैं, जो अब से पहले हल नहीं हो पाई थी, उनका समाधान होता हुआ नजर आएगा। सर, एक अफवाह भी चल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो जिला परिषद और पंचायत राज के चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी आप वार्ड नंबर 19 से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे सूत्रों से पता चला है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, चुनाव लड़ना आम आदमी का अधिकार है और मेरा भी अधिकार है। कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। और जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं तो एक सियासी घराने से हूँ, तो मेरे चुनाव लड़ने को रूल आउट भी नहीं किया जा सकता जी। लेकिन ये सच्चाई है कि अभी तक इसके बारे में कोई मशवरा नहीं हुआ है। हम लोग अपने लोगों से मशवरा करेंगे, और जनता जनार्दन होती है सियासत में ख़ास तौर पर। तो जैसा हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं, वो डिसाइड करेंगे, उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। सर, चुनाव को लेकर के जनता के बीच में जिस तरीके के भ्रम पैदा किया जा रहा है, कब तक चुनाव होने की संभावना है? क्योंकि लोगों के बीच में एक गलत तरह की खबरें भी प्रकाशित हो रही हैं। अब चुनाव हो सकता है, लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी है, कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर नुकसान भी हो रहा है। सर, इसके बारे में थोड़ा क्लियरिटी से बताइए। नहीं, इसके बारे में तो देखिए, जब ये पंचायत मिनिस्ट्री से इसके रिगार्डिंग डायरेक्शन आई थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनवरी-फरवरी में चुनाव होंगे। बाकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस के लिए तो वहीं से बात कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए साहब, ये थे हमारे साथ मंत्री चौधरी इलियास के साहिबजादे जावेद खान जी। इनका यही मानना है कि जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए पूरे 1 साल में हम लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है, विपक्ष में होने के नाते हमने सरकार को मजबूर किया, मुद्दे उठाए और मजबूती से सरकार को मजबूर किया कि हमारे जो भी मुद्दे हैं उनको सही तरीके से संज्ञान मिले तो उन पर कार्रवाई की जाए। और जिस तरीके से विपक्ष को काम करना चाहिए, हम बखूबी तरीके से देख रहे हैं। तीनों जो विधायक हैं मेवात के, एक साथ मिलकर के सरकार से लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता जनार्दन को पूरे तरीके से उनका हित दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सारे मुद्दों पर बात की, और इस जो खबर चल रही थी, अफवाह चल रही थी कि पूरे तरीके से डिसीजन लेकर के चौधरी जावेद चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कोई क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले वक्त में आप सबको पता चल जाएगा कि वार्ड नंबर 25 से जावेद खान चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।